फिर एक बार हम डॉक्टर के सिंह मनोचिकित्सक साहब के पास में आए हैं और हम लोग बातचीत करेंगे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जो हो रहा है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब के बारे में हम लोग एक डिसऑर्डर में बात करेंगे। और साथ से हम लोग जानेंगे लाइक डिप्रेशन में क्या होता है और क्या क्या लक्षण दिखाई देता है और इसका इलाज क्या होगा इसका। तो चलिए साथ से हम लोग बात करते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सर, ये जो आजकल कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी भी होता है और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए सर, वो क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग आजकल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका भी क्लिनिक में आया या हॉस्पिटल में आया या हम लोग का भी हॉस्पिटल में भी काफ़ी सारे डिप्रेशन का पेशेंट मिल रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज और सेक्स। तो कोई लोग बोलता है मेरा लॉकडाउन की वजह से हो रहा है, कोई लोग बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार का लोग बोलते हैं। तो सर आप थोड़ा प्लीज़ बताइए इसमें लक्षण क्या होगा और इसका इलाज के बारे में प्लीज़। डिप्रेशन मतलब मानसिक अवसाद का रोग है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। मानसिक रोगों में सबसे कॉमनली प्रेवलेंट जो किसी भी सोसाइटी में हर जगह दिखता है और इसका प्रेवलेंस जो है काफ़ी बड़ा है। हाल के कुछ सालों में जब भी कोई सोसाइटी जो है ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड या पुराना तरीकों से आगे बढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की तरफ जब जाते हैं तो सोसाइटी का रहन सहन बदलता है थोड़ा, है ना। जैसे कि ये जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, रिलेशनशिप्स इंसानों के बीच में थोड़ा सा फ्रेजाइल हो जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसे माहौल में जो है डिप्रेशन या कोई भी मानसिक रोग होने का चांस जो है ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। उसमें सबसे कॉमन एक मानसिक रोग हुआ डिप्रेशन। लक्षण डिप्रेशन का अक्सर हम लोग ऐसा पिक्चर तैयार करते हैं जो हम लोग कोई फिल्म में देखे हैं या टीवी सीरियल में देखे हैं या कोई किताब में पढ़े हैं, वैसा होता नहीं है। लेकिन आपके आसपास कोई बहुत डिप्रेस्ड पेशेंट हो सकता है, आपको पता नहीं है, ये बहुत कॉमन है। ये चीज ऐसा होता है कि कई बार सामने से पता भी नहीं चलता। तो जो बेसिक कॉमन जो फीचर होता है ऐसे मरीज का कि मन ज्यादातर समय उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, जो सारी चीजें पहले बहुत अच्छी लगती थी अब उतनी अच्छी नहीं लगती है ना। खाने पीने में रुचि नहीं लगता है, भूख कम हो जाता है, नींद अच्छा नहीं आता, सर में बदन में जगह जगह बहुत तरह का दर्द, है ना। कई सारे ऐसे मरीज हम लोग पाते हैं जो शरीर में अलग अलग जगह दर्द हो रहा है तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वेलोर चले जाते हैं, मैंगलोर चले जाते हैं, फुल बॉडी स्कैन करवाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग असल में डिप्रेशन के पेशेंट है। डिप्रेशन की वजह से भी शरीर में अलग अलग जगह पेन हो सकता है, जिसको हम लोग सोमैटिक कंप्लेन बोलते हैं, है ना। तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा मतलब बहुत सारा सिम्टम्स होता है, बहुत तरह का लक्षण जो है वो डिप्रेशन में आ सकता है। तो ये तो हुआ डिप्रेशन का लक्षण सर। और एक चीज है सर, इसमें क्या कभी आत्महत्या या सुसाइड का कोई बात आता है क्या सर डिप्रेशन में? सर जी, बिल्कुल। डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या या सुसाइड बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें इस चीज को और ज्यादा गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा डिप्रेशन का केस जो हिडन है, जो समझ में नहीं आ रहा, उसका पेशेंट कभी अचानक किसी दिन अकेलेपन में कुछ मायूसी के दौर में अचानक से सुसाइड कर लिया और अगले दिन सबको पता चला कि ये बंदा जो हमारे साथ हंस खेल रहा था ये असल में तो डिप्रेस्ड है अलग किसी वजह से और इसने सुसाइड भी कर लिया। तो बिल्कुल सुसाइड का खतरा होता है डिप्रेशन में, हर केस में नहीं होता। वो एक क्लिनिशियन, एक साइकियाट्रिस्ट उसको एसेस कर सकता है अपने हिसाब से और जो है फिर वो खतरे को वो पहले से गार्डियंस को उसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें एक चांस है, तो इसको आंख के सामने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। ठीक है ना सर। इसका सर कितना दिन, जैसे कोई जितना सारे लक्षण बताया आपने, ड्यूरेशन होता है कितना दिन तक होना जरूरी है, तब हम लोग बताएंगे हाँ ये डिप्रेशन है? प्लीज देखिए, गाइडलाइंस की वजह से के बेसिस पे अगर बोले तो कम से कम 15 दिन का एक हिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये है कि 15 दिन का एक हिस्ट्री हो तो हम लोग डिप्रेसिव एपिसोड का एक डायग्नोसिस बनाते हैं। मेन कारण है उनके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है जो रिसेप्टर लेवल पे या न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पर हमारे ब्रेन में बहुत तरह के केमिकल्स बहुत कम अमाउंट में इधर उधर उनका अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह का फंक्शन होता है।
तो उनका लेवल कभी कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, ऐसा कभी हो, तो उसके वजह से डिप्रेशन का लक्षण आ सकता है। ये एक थ्योरी है। इसके अलावा कुछ थ्योरी है कि इंसान का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका पीयर ग्रुप का क्या प्रेशर है, उसके आसपास के रिलेटिव्स के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसका परवरिश हुआ, उस कुछ फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल या सर्वमान्य मॉडल यही है कि सब फैक्टर का थोड़ा थोड़ा इसमें हाथ रहता है, ठीक है। तो डिप्रेशन होना एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि 5-6 चीज एक साथ किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, और वो भी हर केस में नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि क्यों डिप्रेशन होता है, अलग अलग वजह है, अलग अलग रीजन है। तो मैनेजमेंट जो होता है उसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाई के थ्रू, और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवाई के। इस पे बहुत रिसर्च हुआ है कि मतलब दवाई से ज्यादा अच्छा सही होगा या बिना दवाई के ज्यादा सही ज्यादा अच्छा होगा बीमारी। तो एक्चुअल में पूरा सब रिसर्च करके ये पता चला है कि सबसे अच्छा रिजल्ट हमें तभी मिलेगा जब हम दवाई भी खाएंगे और साथ में जो थेरेपी होता है वो भी कराएंगे, ठीक है। इसमें थेरेपी का भी रोल है, दवाई का भी रोल है। लाइक काउंसलिंग का बारे में, काउंसलिंग जिसको साइकोथेरेपी भी बोलते हैं, तो साइकोलॉजिकल थेरेपी प्लस फार्माकोथेरेपी, दोनों एक साथ होने से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये ऐसा जो है सारे सभी गाइडलाइंस ये बात मानते हैं, मतलब सारे वर्ल्ड ओवर में ये जितने भी बड़े बड़े गाइडलाइंस हैं इसको लेके वो ये बात मानते हैं, ठीक है। तो जब दवा की बात आती है तो कुछ 1-2 तरह की दवाइयां हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा एक भ्रांति है कि दवाई ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जिससे सारा दिन इंसान नींद में सोया रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन उससे बहुत अलग है, उसमें बहुत मामूली कुछ 1-2 दवाई चलता है और उसको थोड़ा परसिस्टेंटली कुछ दिन खाना पड़ता है। साथ में अगर थेरेपी हो तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी रिकवरी हो सकता है। तो आपको बिना घबराए जो है डॉक्टर से, अपने नजदीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संपर्क करना है और थोड़ा सा सब्र रख के, धैर्य रख के इसका इलाज कराना है। कुछ महीने लग सकते हैं लेकिन इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होता नहीं। सर यहाँ पे एक सवाल, कोई बहुत सारे पेशेंट है जैसे हम लोग को पूछता है सर मेरा तो अभी 1 साल से डिप्रेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस कंडीशन में बोलते हैं सर हमारा कितना दिन लगेगा, तो आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं सर? देखिए, ह्यूमन ब्रेन मैंने आपको पहले समझाया ना, हम जब ह्यूमन ब्रेन से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप ये मान के चलो 70-80% बातें आज भी लोगों को नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है। ये जो मानव मस्तिष्क है कैसे काम कर रहा है, बड़े से बड़े न्यूरो साइंटिस्ट को भी पूरा 100% पता नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे किसी रोग के बारे में से लड़ रहे हैं, ऐसे किसी रोग से लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है, फिर बहुत कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो उसमें पक्के तौर पे ये कहना कि इतना तारीख से दवाई शुरू होकर इतना तारीख को खत्म हो जाएगा, ये कोई डॉक्टर आपको पक्के तौर पे नहीं बता सकता। अलग अलग दवाई पे अलग अलग रिस्पॉन्स आता है अलग अलग लोगों का। एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन डी है, इन सबका जो रिस्पॉन्स है, हो सकता है ABCD चारों को डिप्रेशन है लेकिन एक ही दवाई से चारों का रिस्पॉन्स एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और कोई 6 महीने में बहुत अच्छा रिकवरी कर देगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 5 साल में करेगा, किसी को लंबा लॉन्ग टर्म 5-10 साल दवाई खाना पड़ेगा, किसी को मे भी 6 महीना के बाद दवाई कम करते करते वो फिर उसको और दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। तो ये बात जो है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब इलाज होता रहेगा, कई सेवरल विजिट डॉक्टर के पास हो जाएगा, तब आपको डॉक्टर बता पाएगा कि ये शायद 1-2 साल 10 साल चलेगा या 6 महीना चलेगा, या बंद करना है या और बढ़ाना है। ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा ये वेरी करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर इसमें और एक पॉइंट आता है सर, पेशेंट अक्सर आके बोलता है क्या टीरोज में जाके मेरा नींद नहीं हो रहा है। जब हम लोग पेशेंट को असेसमेंट करते हैं तब देखा जाएगा नो, नींद इज नॉट द मेन फैक्टर। एक्चुअली क्या है, डिप्रेशन का पेशेंट है और वो क्या कर रहा था, वो लोकल मेडिसिन या दवा दुकान से लेके नींद का दवा चला रहा है। मतलब वो जो दवा बेचने वाला वो साइकेट्रिस्ट बन गया, और पेशेंट भी सर इतना जल्दी आना भी नहीं चाहता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ। तो इस बारे में क्या मैसेज देंगे? नींद नहीं आना बीमारी नहीं है, बीमारी का बस लक्षण है, ठीक है। उसके पीछे ज्यादातर केस में डिप्रेशन रहता है। इंसोम्निया का सबसे कॉमन कॉज आपको सोसाइटी में, इंसोम्निया मतलब कम नींद आना, इसका सबसे कॉमन कॉज आपको सोसाइटी में मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है डिप्रेशन। तो अगर आप नींद का दवाई अपने नजदीकी केमिस्ट से लेके खाते जाएंगे तो आपका बीमारी तो ठीक नहीं हो रहा है, आप अपना और एक नुकसान बढ़ा रहे हैं। क्या?
कि नींद का दवाई का आपको आदत लग रहा है, उसका भी ब्रेन पे लॉन्ग टर्म पे गलत असर पड़ता है। सो मच सर। सर और एक भी बात है सर, कोई मरीज लोग हम लोग को पूछता है कि क्या हम लोग को तो ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगा दोगे, ऐसा कोई बात सर? देखिए, नया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में शायद आया था, 17 के आसपास आया था। उससे पहले भी जो एक्ट था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, उसमें ईसीटी को लेके, जिसको इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी बोलते हैं, जिसको आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक बोल रहे हो, उसका क्लियर कट गाइडलाइन है, ठीक है। उसका वो उस तरह का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। वो ज्यादातर जगह पे अब बंद हो चुका है, क्योंकि अब इतना अच्छा दवा आ गया है कि उसका जरूरत नहीं पड़ता है। हजारों लाखों में से कोई एक केस में उसका जरूरत पड़ता है तो अलग बात है, लेकिन वो इंडिया में बस 3-4 जगह पर ही अब रूटीनली होता है, बाकी अब किसी जगह पे नहीं होता है। एक्चुअली क्या वो सिनेमा में नहीं देखता, मूवी में देखा रहा है वो सब के कारण। मैं शुरू में ही बोला था कि हमारा जो मेंटल हेल्थ इश्यूज लेके जो कॉन्सेप्ट है वो बॉलीवुड हॉलीवुड का सिनेमा से तैयार हो रहा है ना, वहां पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हमको उससे इंस्पायर नहीं होना है, वहां पे जिस तरह से दिखाते हैं असल जिंदगी में, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ना साइकेट्रिक पेशेंट्स वैसे होते हैं और ना ट्रीटमेंट वैसा होता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऐसा जैसा और 10 रोग के जैसा है वैसे ही होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मिलिए अपने नजदीकी साइकेट्रिस्ट से और लाभ उठाइए। सर और एक पॉइंट है सर, को बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, झाड़ फूक कराने के लिए लग जाते हैं, बोलते हैं वो बीमारी ठीक हो जाएगा। इस बारे में थोड़ा बताइए। इसमें तो बहुत क्लियर कट हम बोलेंगे कि ये जो युग है ये साइंस का है, विज्ञान का युग है ना। तो मतलब इस युग में अगर कोई इंसान ये सोचेगा कि झाड़ फूक टोटका वगैरह से अगर कोई बीमारी ठीक होता है, तो मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए अभी क्या है, आप देखे होंगे कि आप अपने आसपास सारे सेलिब्रिटी को देखिए, ठीक है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, ठीक है, इनको कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो क्या झाड़ फूक कराने जाते हैं? नहीं जाते हैं, कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें कुछ बात होता तो दुनिया के सभी बड़े बड़े आदमी झाड़ फूक कराने जाते, क्यों बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते, इतना पैसा खर्च करते। तो ये सब कुछ नहीं है, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। ये विज्ञान का युग है, ये साइंस का जमाना है। आप साइंटिफिक थिंकिंग रखिए, ठीक है। और देखिए जो भी जगह पे आप जा रहे हैं ना, जैसे मान लो कल को आप कोई ओझा के पास जा रहे हैं, कोई झोला छाप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ठीक है। कल को अगर वो कुछ गड़बड़ करता है ना, आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो बोलेगा मैंने नहीं लिख के दिया है, उसको पकड़ने का जवाबदेही कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका साइन है, वो जो लिख के आपको दे रहा है, जो दवाई लिख के दे रहा है, उसमें भी लिखा हुआ है कि अंदर में क्या है, ठीक है। कोई पुड़िया नहीं पकड़ा रहा है आपको। तो पूरा टॉप टू बॉटम में एक आंसरेबिलिटी है, जवाबदेही है कि अगर कुछ होता है, अगर उसके तरफ से डॉक्टर की तरफ से कुछ नेग्लिजेंस होता है तो उसका जवाबदेही तय हो जाएगा इमीडिएटली। तो ओझा के केस में तो नहीं हो सकता। कभी देखिए किसी ओझा को पकड़ के पुलिस ले गया, झोला छाप ले गया, उनका जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही एक पढ़े लिखे डिग्री वाले डॉक्टर का ही हो सकता है। तो ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपका बाद में जिम्मेदारी ले सके। जो बाद में जिम्मेदारी नहीं ले सके, उनके पास जाके कोई फायदा नहीं है ना। सर आपने बहुत बड़ा बात किया सर, ये बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतना अच्छा से बताया सर, थैंक यू सो मच सर। और आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे सर। ये पता चला है हम लोग का, अगर डिप्रेशन का बीमारी है, ये भी एक बीमारी है, इसके लिए इलाज का बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ने देखते हैं कि अक्सर मेडिकल में या क्लिनिक में बहुत सारे इसमें स्टिग्मा या कलंक भी लगा रहता है। तो इसमें नहीं जाना है कभी भी, इसे पूरी करके आगे आना है, आके बातें करना है और अपना परिवार का लोग जितना लोग होता है इसमें भी शामिल करना है आपका रिकवरी में। तब क्या होगा, आपका जो रिकवरी है जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लगाना, कौन सा साइकेट्रिस्ट एकदम सही है उनके पास में जाना, सही टाइम से दवा का व्यवस्था करना या पैसा का भी व्यवस्था करना, ये परिवार का भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ से पता चल रहा है पेशेंट के साथ साथ फैमिली का जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। और इनको कभी ताना भी नहीं मारना है, बहुत तरह का ताना मारते हैं लोग, अवॉइड करते, ये नहीं करना। ये आमतौर पर एक बीमारी है, उसके इलाज का बहुत ज़रूरी है।